कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। चारों दोस्त अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनकी सांसें तेज और डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। अयान ने हिम्मत करके कहा, यह सब हमारे डर का नतीजा हो सकता है। हमें शांत रहकर रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर फिर से वही खून से लिखी पंक्तियां चमकने लगीं। जो यहां आया है उसकी आत्मा महल का हिस्सा बन चुका है। अचानक कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया और एक डरावनी परछाई उनके सामने आकार कहने लगी। परछाई ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुमने महल के नियम तोड़े हैं। अब यह महल तुम्हारा घर होगा। समीरा ने दरवाजे के पास फर्श पर एक छोटा सा दरारनुमा छेद देखा। उसने बाकी लोगों का ध्यान उस ओर खींचा। शायद ये हमें बाहर निकलने का एक और मौका दे, उसने कांपते हुए कहा। अयान ने जल्दी से फर्श को खरोंचना शुरू किया और बाकी लोग उसकी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक गुप्त सुरंग का दरवाजा खोल लिया। चारों ने बिना समय गंवाए सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग लंबी, संकरी और पूरी तरह अंधेरे में थी। निशांत ने टॉर्च जलाते हुए कहा, यह सुरंग कहां जाती होगी? करण ने डरते हुए जवाब दिया, जहां भी जाती हो, यह कम से कम उस भूतिया कमरे से तो बेहतर है। सुरंग के अंदर गूंजती अजीब अजीब आवाजें उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थीं। समीरा ने धीरे से कहा, क्या ये महल की आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे यह महल हमसे बात कर रहा हो। कुछ समय चलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीच में एक गोलाकार पत्थर की मेज थी जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। मेज के ऊपर हवा में लटकता हुआ एक चमकदार क्रिस्टल दिखाई दे रहा था। अयान ने कहा, शायद यही इस महल की ताकत का स्रोत है। हमें इसे नष्ट करना होगा। करण ने घबराकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित होगा? अगर यह महल और गुस्से में आ गया तो? अयान ने मेज के पास जाकर क्रिस्टल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा महल थरथराने लगा। दीवारों से भयानक चीखें आने लगीं और हवा में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। यह क्रिस्टल महल को जिंदा रख रहा है, समीरा ने चिल्लाकर कहा। इसे नष्ट करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अयान ने पूरी ताकत से क्रिस्टल को फर्श पर फेंक दिया। जैसे ही वह टूटा, पूरे महल में भयानक गूंज उठी। दीवारें दरकने लगीं, फर्श हिलने लगा और छत टूटने लगी। भागो! निशांत ने चिल्लाया। चारों सुरंग की ओर दौड़ पड़े। सुरंग के बाहर का रास्ता सीधे जंगल में खुलता था। जैसे ही चारों बाहर निकले, महल उनके पीछे ढह गया। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और वे राहत की सांस लेने लगे। हम जिंदा बच गए, करण ने थककर कहा। समीरा ने कहा, यह महल अब कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा। गांव लौटते समय उन्होंने पीछे मुड़कर महल की जगह देखा। वहां अब केवल धूल और पत्थरों का ढेर था।